नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र पांडे। हमारी खास पेशकश चौपाल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा का बिगुल बज चुका है। इसी विधानसभा चुनाव में चौपाल कार्यक्रम के जरिए हम लोगों के मन के नब्ज को टटोलने का एक प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जाधानी सिंगरौली ज़िले में। सिंगरौली विधानसभा का एक क्षेत्र है और हम एक चाय की दुकान पर यहाँ पे आम से लेकर खास लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। और क्या नाम है और क्या करती हैं? मेरा नाम मनोरमा शाहवाल है। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मनोरमा जी, आप बताइए, यहाँ सिंगरौली में जो है 2008 से ये ज़िला सिंगरौली बना है। 2008 से लेकर अब तक कितना डेवलपमेंट दिखती है, कितना तस्वीर बदली है सिंगरौली? सिंगरौली का ज़िला बनने के बाद नो डाउट बहुत डेवलपमेंट हुआ है, पर साथ ही साथ समस्याएं भी आई हैं, जैसे प्रदूषण की समस्या। नेशनल कंपनीज़ यहाँ आई हैं, अब बेसिकली बेस्ड ऑन कोल एंड बिजली उत्पादन। तो ये कंपनियों से प्रदूषण तो बहुत बड़ा है। प्रदूषण की वजह से बीमारियाँ बहुत बढ़ी हैं, जैसे दमा हो गई और स्टोन हो गया। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो प्रदूषित पानी और प्रदूषित हवा की वजह से। यानी यहाँ पे चूंकि सिंगरौली जो है इंडस्ट्रियल, यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जिस वजह से प्रदूषण का ग्राफ जो है यहाँ पे बढ़ा है। और चूंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव होने हैं, विधायक का कार्यकाल यहाँ 5 साल का व्यतीत हो गया। अब कैसा उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, सेटिस्फैक्टरी तो नहीं बोल सकते कार्यकाल को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बदलनी चाहिए थी। जो अपना रीवा से कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे, वो अभी तक नहीं बन पाया है। पिछले 3 पंचवर्षीय से अपने विधायक जी हैं, फिर भी उसको नहीं बनवा पाए। केंद्र में सरकार भी वही है, मतलब जो बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद, डबल क्या, यहाँ तो ट्रिपल इंजन भी चल रही है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी और ज़िले में भी। एक ही पार्टी के पदाधिकारी होने के बावजूद अगर ऐसी समस्याएं हैं क्या कमी रह गई है? अभी कितना विकास और दिखती है? मुझे लगता है बहुत विकास की ज़रूरत है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। जैसा मैंने बताया, बीमारियों की खदान है ये। जैसे आपने ऊर्जाधानी कहा, ऊर्जाधानी के साथ हम तो बोलेंगे कि ये बीमारियों की धानी भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विश्व में 8वें नंबर पर और देश में पहले नंबर पर प्रदूषण का स्तर है सिंगरौली का, जो कि दिल्ली से भी ज़्यादा है। दिल्ली में कितनी फैसिलिटीज़ हैं और यहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशली मेडिकल की, वो किसी से छुपी नहीं है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी यहाँ पर नहीं है, जबकि यहाँ पे जो अपना फंड है, फंड की कोई कमी नहीं है। फंड की अच्छा, इस बार जो माहौल लग रहा है, क्योंकि आपके पास कई क्लाइंट भी आते होंगे, अब सियासी जो चर्चाएं हैं वो बहुत तेज़ हो चुकी हैं, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, पर कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा कि कौन से कैंडिडेट को टिकट दे रही है पार्टी। पार्टी कोई भी हो सकती है। अगर कैंडिडेट अच्छा हुआ तो लोग किसी की तरफ भी जा सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोला जा सकता है। यानी कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल और भी हमारे साथ में महिलाएं मौजूद हैं। एक सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान रहता है और समाज सेवा में लगातार एक्टिव रहती है। और क्या नाम है? और जी नमस्कार, मेरा नाम सुषमा वर्मा है और मैं समाज सेवी हूँ। सुषमा वर्मा, चूँकि सरकार की महत्वपूर्ण योजना जो है लाडली बहना, कितना इस योजना से महिलाओं को प्रभावित करेगा योजना से सरकार? दरअसल जो मेरा मानना है कि लाडली बहन योजना जो चल रहा है उसका इफ़ेक्ट तो है, बट मेरी सरकार से ये डिमांड है कि वो लाडली बहन को न्यौछावर न देके उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके परिवार के पालन पोषण के लिए उनको रोज़गार दें, उनको सुरक्षा प्रदान करें। चूँकि ये हमारा ज़िला बने लगभग 15-20 साल हो गया, लेकिन विकास हुआ है, लेकिन हम विकास को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।
हमारे अंदर इसको कंट्रोलिंग करने की हमारे ज़िले में वो सारी साधन सुविधाएं नहीं हैं। विकास हुआ है फंड के मामले में, हमारा ज़िला पूरे प्रदेश में सेकंड नंबर पे है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो विकास के साथ साथ यहाँ पे जो और भी चीज़ें होनी चाहिए, सुरक्षा हर एक चीज़ के लिए गाइडलाइन होनी चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं कमी है। आज भी हमारे यहाँ का स्टूडेंट पढ़ के 12th किसी भी तरह पास आउट होता है, वो सीधे जबलपुर या भोपाल इंदौर भागता है। आप देखिए, ठीक है, समस्याएं तो हैं ज़िले में, मैं मानता हूँ। अब क्या माहौल लग रहा है चुनाव में? चूँकि चुनावी माहौल तो अभी गर्माहट तो है ही है, और जो जनता की सुनेगा जनता उसकी सुनेगी। जो जनता की सुनेगा जनता उसकी सुनेगी। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि मामा जी जो मुफ्त में महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत 1,000 रुपये दे रहे हैं, उसे न देकर रोज़गार उपलब्ध करा दे। और भी लोग हैं बात करने के लिए, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है और क्या करते हैं? जी, मेरा नाम संजीव अग्रवाल है। मैं सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्र में काम करता हूं, और कई विषय आपने बताए। इसमें देखिए, मेरा मानना ये है कि सिंगरौली में विकास हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर मैं कहूं तो यहाँ अभी काफ़ी विकास की संभावनाएं भी हैं। अगर हम शिक्षा का क्षेत्र देखें, हम स्वास्थ्य का क्षेत्र देखें, हम यहाँ पे पर्यावरण को जो प्रदूषित हो रहा है उसको कंट्रोल करने का क्षेत्र देखें, हम यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है उस माध्यम को देखें, तो गांव या शहर को जोड़ने वाला जो लिंक है इसको भी और अच्छा बढ़ सकता है। देखिए, सिंगरौली का विकास हुआ है, नो डाउट। क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सिंगरौली इस बार चुनाव में, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे बनेंगे? देखिए, मुद्दा तो सिर्फ विकास होता है, और विकास कई तरह के, उसके कोई पैमाने नहीं हैं। विकास के कई पैमाने होते हैं। उन पैमानों में एक पैमाना ये भी होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ का वातावरण, प्रदूषण जो हो रहा है, इस प्रदूषण वातावरण को कंट्रोल करना। दूसरा, उच्च शिक्षा का यहाँ संसाधन उपलब्ध कराना, और बड़े शहरों की तरह यहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एयरपोर्ट और भी कई ऐसी चीज़ें जो जैसे बड़े बड़े खेल के केंद्र, इस तरह से इन सब चीज़ों, ये सब मुद्दे रहेंगे यहाँ पर। और इन मुद्दों पर स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा काम कर रही है। तो क्या लगता है प्रदेश में इस बार शिवराज की वापसी होगी? 100% होगी साहब। देखिए, क्या है कि जब दो चेहरे होते हैं, एक चेहरा है कमलनाथ जी का, एक चेहरा है शिवराज जी का, तो शिवराज जी को भी आदमी ने देखा है और कमलनाथ जी को भी देखा है। तो दोनों के जब कार्यों को ध्यान देखते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं शिवराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आज मध्य प्रदेश धीरे धीरे बहुत आगे की ओर बढ़ रहा है, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश और अच्छा होगा। तो ये संजीव अग्रवाल जी हैं जो बता रहे हैं कि इस बार शिवराज ने अच्छा काम किया है, इसलिए शिवराज के आने की संभावना ज़्यादा है। और भी लोग हैं। और क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मैं अशोक शाह और पेशे से अधिवक्ता हूँ, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम भी करता हूँ। अधिवक्ता हैं आप, तमाम आपके पास क्लाइंट आते होते हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार, चूँकि सियासत की भी चर्चाएं होने लगी हैं, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, चुनावी वर्ष है और सियासी रस्साकसी के खेल में तमाम प्रतिभागी हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। निश्चित ही देखिए, विकास के कार्य तो देश और प्रदेश में हुए हैं, लेकिन जो हमारा क्षेत्र है, हम ज़िले की बात करें, सिंगरौली ज़िले की, तो हम राजस्व के मामले में अग्रणी हैं। पूरे प्रदेश में हमारा 2nd नंबर का स्थान आता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों को देखें तो हमारे यहाँ इसकी बहुतायत की संख्या में है। और ये कह सकते हैं, देखिए कहा गया जैसे बड़ी दुकान और फीके पकवान, तो कह सकते हैं कि दुकान बहुत बड़ी है लेकिन पकवान बहुत फीका है। देने को हम बहुत कुछ देते हैं, एक दिए के भांति काम कर रहे हैं। राजस्व हमारा 750 करोड़ का लगभग प्रति वर्ष का राजस्व हमारे ज़िले का है, लेकिन देखने को अगर देखें तो ना तो हमारे यहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ना उस हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर्स हैं, और ना ही हमारे यहाँ एक अच्छी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, यहाँ पे सब कुछ है। माइनिंग के अच्छे कॉलेज नहीं है, हमारा माइनिंग बेस पूरा एरिया है यहाँ। यानी कहने को तो सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर सरकार को राजस्व देता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये इलाका है कहीं ना कहीं पिछड़ेपन की स्थिति में आता है। यानी पिछड़ेपन का जो दाग है इस इलाके को लग गया है। और भी लोग हैं, क्या करते हैं, क्या नाम है? संतोष द्विवेदी नाम है मेरा, मैं समाज सेवी हूँ। संतोष भाई, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो देखिए, अभी तक का जो बीजेपी का मतलब हमारे यहाँ 15 साल से सिंगरौली में और पूरे एमपी में चल रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसमें हम देखें तो पॉजिटिव भी कई चीज़ें हुई हैं, और कुछ कहीं ना कहीं हम लोग सिंगरौली में जो एक्सपेक्ट किए थे वो चीज़ हमको नहीं। तो इस बार क्या लग रहा है कि मामा यानी शिवराज पुनः वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि उनका जो है तो वहाँ तो आएंगे। अब हमारे यहाँ सिंगरौली में
वापसी होगी या नहीं होगी इस पर हम नहीं देखिए कह सकते हैं। प्रदेश में शिवराज सरकार जरूर वापस होंगे, लेकिन जिले की जो अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आएगी या नहीं, ये सस्पेंस में बना हुआ है। और भी लोग हैं, कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष भाई, क्या करते हो आप? यहीं पे जेल चाबार में एक वर्कर हूँ। वर्कर हो जी। कितने साल के हो गए हो? वोट डालते हो आप? नहीं, अभी तो वोटिंग लिस्ट मेरा बना ही नहीं, वोटर आईडी अच्छा, बना अभी नहीं बना है, यानी 18 साल के नहीं हुए हो? नहीं, अभी नहीं हुआ हूँ मैं। अच्छा, और क्या लगता है सिंगरौली किस तरह से देखते हो एजुकेशन के क्षेत्र में? क्या होना चाहिए सिंगरौली? कितना विकास होना चाहिए यहाँ? होना तो बहुत चाहिए, बट हुआ तो कुछ नहीं है मेरे नज़र में। जब पूछा जाए तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं बाहर भी घूम चुका हूँ कई बार, और अपने सिंगरौली में तो वैसे पैदाइशी हूँ, और आज तक जितना भी देखा हूँ तो सब आए, खेले कूदे, चले गए, कमाए, जेब में डाले, चले गए, यही दिखा हूँ, और इससे कुछ देखिए एजुकेशन के मामले में भी सिंगरौली कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी एजुकेशन नहीं है, जिस वजह से यहाँ के लोग जो है बाहर जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। और क्या नाम है और कहाँ से हैं? सर हमारा दिलीप कुमार पांडे है, जो कि हम हरदी गांव से बिलोंग करते हैं। और दिलीप भाई, क्या माहौल लग रहा है? अब तो गाँव में भी जो चुनावी चर्चाएं हैं, हर गली चौराहे पे चर्चाएं होने लगी हैं जी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो बीजेपी का कहा जाए तो पूरे मतलब जहाँ पे जिस चौराहा पे या चार लोगों को जहाँ भी मुलाकात होती है, वो लोग चाहे युवा बेरोजगार हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो यही कह रहा है कि बीजेपी का तो कुछ भाई काम हो नहीं रहा है, और इस बार तो उसका मतलब पता, यानी परिवर्तन चाहते हैं। तो ये देखिए ग्रामीण लोग हैं जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूरी है। और भी लोग हैं देखिए, और इनसे भी हम बात करते हैं। ये पानी में भीगते हुए इस चाय की दुकान पे आए हैं। और क्या नाम है और क्या करते हैं? मेरा नाम भास्कर मिश्रा है। देखिए, मैं तो वैसे समाज सेवी हूँ, और अभी जो है आप देख ही रहे हैं, हम भीगते हुए आ रहे हैं। हालात ये है इस विधानसभा की कि 4 चक्का की गाड़ी आपके पास होते हुए भी आप बरसात में इमरजेंसी में भी लेके नहीं जा सकते। ये तो विकास है। आप बताइए, बरसात के महीने में मामा जी कहते हैं कि पूरे प्रदेश में हमने प्रदेश को नंबर 1 बनाया है। अमेरिका जैसे रोड है। यही तो अमेरिका जैसे रोड है कि जिसमें 4 व्हीलर गाड़ी नहीं चल सकती। अब आप समझ सकते हैं कि वो अमेरिकन किस तरीके की अमेरिका वाली रोड होगी। तो ये अमेरिका वाली रोड में सिंगरौली की जनता बेहद परेशान है। अच्छा होता कि वो इंडिया वाली रोड दे देते मामा जी। अच्छा, अब मामा जी का, चूँकि आपने सरकार देखा कई सालों से वो सत्ता में बने हैं, इस बार क्या लगता है कि पुनः वापसी होगी? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी जनता ने उनको मौका दिया, लगभग 18 से 20 साल, अगर बीजेपी को मिला दिया है तो 20 साल से ऊपर हो गए, और मामा जी को 17-18 साल हो गए मौका मिले। तो अब ऐसा करना नहीं चाहिए जनता को, और मिलेगा भी नहीं मौका। इस बार परिवर्तन दिख रहा है पूरे प्रदेश में। ये आम लोग हैं जो बता रहे हैं कि इस बार परिवर्तन कहीं ना कहीं ज़रूरी है, और परिवर्तन चाहते भी हैं। और भी लोग हैं, और भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। और क्या नाम है और चाय की दुकान पे आप आए हैं, क्या करते हैं पहले तो ये बताइए? हम पेशे से पत्रकार हैं पेशे से जी। आपने तो बहुत सारे इलाके में जाते होंगे, लोगों का हालचाल जानते होंगे, कई खबरें भी करते होंगे। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल अभी पूर्णपेण कहा नहीं जा सकता है कि किसका क्या बन जाएगा। यहाँ मुद्दा, एक मेन मुद्दा जो है प्रदूषण का है, और दूसरा बेरोजगारी को लेकर। तो ये कहा नहीं जा सकता कि अभी क्या होगा। मुद्दे बहुत गंभीर हैं। प्रदूषण यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, और जहाँ भी आप जाइए एक ही क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट प्रदूषण को लेके क्या विचार कर रही है, उसको क्या करेगी आगे जाकर। इस तरीके की कई सारी बातें समझ में उठ रही हैं। और देखिए हमारे साथ में चाय की दुकान पर चाय वाले मौजूद हैं। चाय वाले का नाम भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? सर अरविंद गुप्ता। अरविंद गुप्ता भाई, चाय बेचते हैं, चाय तमाम कस्टमर आपके दुकान में आए हैं। क्या माहौल लग रहा है? बातें तो होती हैं, सियासत शुरू हो गई है। यस सर, वो तो क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो सब बढ़िया ही है। गर्म माहौल है चाय के साथ। यस राइट। सिंगरौली में क्या होना चाहिए, विकास कैसा देखने हैं, क्या यहाँ पे कमी रह गई है? कुछ लगता है कि सिंगरौली में ये होता तो हमें बाहर न जाना पड़ता। हम बाहर कहाँ, हम यहीं रहते हैं। तो नहीं, आप यहीं रहते हो ना। क्या लगता है यहाँ पे कि ये विकास कहीं ना कहीं नहीं है सिंगरौली में, जिस वजह से यहाँ के लोग जैसे बाहर पढ़ने जाते हैं?
सर इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे। देखिए ये चाय वाले हैं जो बता रहे हैं कि विकास होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आप तो ये इस चाय की दुकान में है, और ये क्या है, कौन से पॉइंट है ये? सर क्या बोलें, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या नाम है? नाम क्या है? विकास कुमार बंसल नाम है हमारा। विकास भाई क्या करते हो आप? सर हम जेसीबी में वर्कर हैं, एक वेटर का काम करते अच्छा, हैं। यहाँ पे चाय पीने आए हुआ? नहीं, हाँ, यहाँ पे हम एक वर्कर हैं। अच्छा, यहाँ पे काम करते हाँ। हो आप। क्या माहौल लग रहा है? क्योंकि अब तो आम गली चौराहे में चर्चाएं होती हैं, क्या इस बार माहौल लग रहा है? कैसा है? सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं बीजेपी के विधायक के कामकाज से यहाँ आपके क्षेत्र में? सर कामकाज तो सही है, बट इसमें सिंगरौली के क्षेत्र में कुछ कमियां तो हैं। क्या कमियां रह गई हैं? जैसे कि सर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है एक, और दूसरा क्या है कि फूड के मामले में, जैसे राशन की दुकान में मतलब जैसे जाते हैं तो चावल दाल ये सब सर कुछ खाने लायक नहीं मिल पाता है, ठीक है ना? क्यों नहीं मिल पाता है? क्या उसमें कमी लगती है? मतलब चावल जैसे उसमें कुछ कई प्रकार के कीड़े वगैरह, यानी मिलावट। हाँ मिलावट। ये जो यहाँ पे काम करते हैं बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मिलावट होती हैं खास सामग्री में, ये नहीं होना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ सिंगरौली की आम आवाम जो अपनी बात एबीपी न्यूज़ के साथ साझा की है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी गली चौक चौराहे से हम आपसे रूबरू होंगे।